हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए, ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025। देखिए, अभी 26 में भी 2 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को 25 वाला एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेटली जब तक पूरी प्रतियोगिता कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक पीछे का पूछे जाने का चांसेस है। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल जिस है वो सिर्फ 2 प्रतियोगिताएं हुई हैं। तो पूरे साल में 4 प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो उसमें से अगर हमें देखना होगा तो सबसे पहले हमें पीछे का देखना होगा और उसके बाद ये न्यू वाला देखेंगे। तो ओवरऑल मिलाकर के आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025, राइट? तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को नोबेल पुरस्कार कराया था 2025 वाला, तो अगर आपने उसे वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा तरीके से फॉर्मेट में मैंने काम के सामने ट्रिक के साथ याद कराने की पूरी कोशिश की थी। तो चलिए फिर फटाफट आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से याद हो जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद कर लोगे, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है वो टेनिस से संबंधित है। टेनिस खेल में वर्ष भर में आयोजित होने वाली 4 सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टूर्नामेंट्स को कहा जाता है ग्रैंड स्लैम, राइट? और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 टूर्नामेंट जो है वो इस क्रम में होते हैं। मतलब साल की जो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक ये इसी क्रम में आयोजन किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आयोजन होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के महीने में होता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये कई बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे सवाल बनते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर, फर्स्ट ये, सेकंड नंबर पे फ्रेंच ओपन आता है, मई जून के आसपास खेला जाता है और ये क्ले पर खेला जाता है ना, मतलब कि मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है, मिट्टी पर खेला जाता है, तो इसे याद रखेंगे। और इसके बाद तीसरा हम पॉइंट देखते हैं विमंडल, ठीक है। विमंडलन जो होता है, विमंडलन, ये हम जानते हैं कि जून जुलाई के आसपास खेला जाता है और घास पर या फिर ग्रास कोर्ट, तो इस तरह से याद रखेगा। मतलब फर्स्ट वाला जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसे हार्ड कोर्ट पर, सेकंड वाला मिट्टी पर, थर्ड वाला घास पर, और चौथा जो यूएस ओपन होता है, वापिस से चौथा साल के आखिरी में जो होता है यूएस ओपन अगस्त सितंबर में, ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी पहला और आखिरी हार्ड कोर्ट पर, और सेकंड वाला फ्रेंच ओपन को मिट्टी पर, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन जो है, विंबलडन, ये हम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को घास पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब प्रश्न क्या बनता है वो आप थोड़ा सा समझ लें कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे, महिला एकल विजेता कौन रही। युगल वाला बहुत रेयर होता है कि पूछा जाता है। मैं फ़िलहाल उसके पे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कराने जैसा होता है। क्योंकि अगर पूछा जाएगा ग्रैंड स्लैम से, तो 99% चांस रहता है कि सिंगल वाला ही पूछा जाएगा, कभी भी युगल नहीं पूछा जाता। तो आप उस पर कभी भी फोकस ना ही करो तो बेटर है। अगर टाइम है आपके पास और आपका माइंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टोर करने में अच्छा है, तो आप फिर देख सकते हो। बेसिकली हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन सिर्फ सिंगल वाले, ठीक है, मतलब पुरुष एकल विजेता कौन रहे और महिला एकल विजेता कौन रहे, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जो कि ये जनवरी में होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और खेलने का स्थान ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि पुरुष एकल विजेता जो रहा है वो है जेनिक सिनर, इटली के हैं ये, जेनिक सिनर इटली से संबंध रखते हैं, ये याद रखेंगे। और उप विजेता वाला भी अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, अलेक्जेंडर जेवरेव को इन्होंने हरा करके ये खिताब जीता है। तो कई बार तो ऐसे पूछा जाता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता रहे जेनिक सिनर का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, तो आपको उनका संबंध जो है याद रखना है कि किस देश से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इटली से इनका संबंध है जेनिक सिनर का, और बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद करोगे तो बहुत अच्छा आसान तरीके से याद हो जाएगा, चारों में कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो मेडिसिन कीज जो है, अमेरिका से संबंध रखती हैं, इन्होंने जीता है, मेडिसिन कीज। हराया किसको, आरेना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की हैं, इनको हरा करके ये खिताब जीता है। तो पहला वाला क्लियर हो गया, पुरुष एकल में जेनिक सिनर जीते हैं और महिला एकल में मेडिसिन कीज, राइट। सेकंड हम बात करें तो फ्रेंच ओपन आता है, सेकंड प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जो है माह जून जुलाई में, या मतलब मई जून में होता है, और ये कोर्ट होता है इसका क्ले कोर्ट होता है मिट्टी पर, और तीस जो है वो स्थान आपका फ्रांस के पेरिस में।
अब पूछा जा सकता है कि पुरुष एकल विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज याद रखेंगे, स्पेन से संबंध इनका है, कार्लोस अल्कराज का। उसी तरह से महिला एकल की विजेता कौन रही, तो कोको गॉफ। ठीक है, कोको गॉफ यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर अगर ये भी पूछ लिया जाए कि रनर अप कौन रहे, मतलब कि कार्लोस अल्कराज ने किसे हरा करके ये किताब जीता है, तो जेनिक सिनर इटली के जो थे इनको हरा करके जीता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप उप विजेता के नाम को उतना ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, उतना पूछा नहीं जाता है। जो पूछा जाता है वो मेन आपका यही है, विजेता कौन रहे। ठीक है, महिला में और पुरुष में, साथ ही साथ उनका देश। तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं और कोको गॉफ अमेरिका से, इन्होंने जीता है। तो उम्मीद है कि फ्रेंच ओपन वाला भी मैटर अच्छे से आपका याद हो गया होगा। पुरुष एकल में हमने देखा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जेनिक सिनर इटली से संबंध रखते हैं। महिला एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल मेडिसिन कीज अमेरिका से है। फ्रेंच ओपन में किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के। और उसी तरह से फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो कोको गॉफ अमेरिका से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि विंबलडन। ठीक है, विंबलडन जो है ये तीसरा प्रतियोगिता होता है और ये जून जुलाई में खेला जाता है। कोर्ट इसका जो है घास या फिर ग्रास, जैसे भी आप याद रखो, घास पर खेला जाता है और इसका स्थान लंदन यूनाइटेड किंगडम। राइट, लंदन यूनाइटेड किंगडम। अब यहाँ पे ये हम पूछा जा सकता है कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जेनिक सिनर, मतलब जिन्होंने पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था, उन्होंने ही यहाँ पर जेनिक सिनर ने ये खिताब जीता वापस से, इटली से संबंध रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा था कि महिला एकल खिताब किसने जीता, तो महिला एकल में ईगा स्वेटिक। ईगा स्वेटिक जो है वो पोलैंड से है, इनका नाम याद रखिएगा, ईगा स्वेटिक पोलैंड से। आराना साबालेंका बेलारूस की हैं, ये ऐसे याद रखना है, सब कुछ जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके नाम को याद रखें। खास करके जैसे कि जेनिक सिनर इटली से इंपॉर्टेंट हो गया, ईगा स्वेटिक जो विजेता है उनके तो नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि विंबलडन में पुरुष एकल विजेता कौन रहे, जेनिक सिनर जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन की खिताब जीता था। और वहीं पे यहाँ पर महिला एकल की बात करें तो ईगा स्वेटिक पोलैंड से बिलोंग करती हैं। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। और चौथा जो कि आखिरी आता है यूएस ओपन, तो ये याद रखेंगे अगस्त सितंबर में खेला जाता है। कोर्ट की बात करें तो हार्ड कोर्ट पर, जैसे कि फर्स्ट वाला आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है वो भी हार्ड कोर्ट पर होता है और इसका स्थान न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला जाता है। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो वापस से आते हैं कार्लोस अल्कराज, जिसने कि हमने सेकंड वाला में देखा था। सेकंड वाला फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज जीता था, तो यहाँ पर कार्लोस अल्कराज आ जाते हैं। फिर इसके बाद महिला एकल के पूछा जा सकता है, तो महिला एकल में आरेना सबालेंका। ठीक है, आरेना सबालेंका, ये आपको याद रखना, बेलारूस की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा जो वीडियो रहा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा देखने को लगता है लेकिन हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ये पूछ लिया जाता है। तो चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर देख करके जाइए। और बहुत सारे कमेंट्स इसके रिगार्डिंग आए थे कि इसको कराना है, और मैं वैसे भी आपको एग्ज़ाम के एंड में डेफिनेटली कराता ही हूँ। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक पे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं उस टॉपिक पर फटाफट आपके सामने वीडियो रखने की कोशिश करूँगा। और अभी फिलहाल हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस चल रही हैं, जो सीरीज चल रही हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बस आज के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल में पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।